जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसे पर्सन को नोटिस आया जिसको सही तरह से इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती है। नौसेरा गांव स्थित एक राम बाबू जो कि मेडिकल पर एक सेल्समैन का काम करते हैं, उनको जीएसटी की तरफ से 4.82 करोड़ का जीएसटी नोटिस आया। एक्चुअली जब उनके घर पर यह नोटिस आया, इनको सही तरह से इंग्लिश पढ़ने में नहीं आई, तो ये अपने मेडिकल ले गए और वहां अपने बॉस से उन्होंने पढ़वाया। जब उन्होंने पता चला कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रल टैक्स के 4.82 करोड़ रुपए का जीएसटी का नोटिस है, अब ये जीएसटी डिपार्टमेंट के धक्के खा रहे हैं। जब उन्हें यह पता चला कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, तो यह बात सामने आई कि 2024 में एक युवती का उनको फोन आया था, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको एक ऑटोमोबाइल्स में जॉब है, अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। उन्होंने समझा कि मेरे पास में अभी जॉब नहीं है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं। अब अप्लाई के लिए उन्होंने क्या किया सर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल, ईमेल आईडी, और ये सब उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उनसे मंगवा ली और उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू वो डिटेल सब शेयर कर ली। 2 दिन बाद जब इन्होंने युवती को फोन किया, उस मैडम को फोन किया, तो मैडम ने बोला कि हमारे यहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी थी वो फुलफिल हो गई है। अब उस पर्सन ने, सामने वाले पर्सन जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए एक फर्जी कंपनी क्रिएट की, और फर्जी कंपनी क्रिएट करने के बाद इनके नाम से एक बैंक अकाउंट्स भी ओपन कराया गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग डाल दी गई जहां से वो वेरिफिकेशन कर सके, और उसके नाम पर 27 करोड़ का सेल्स यानी कि ट्रांजैक्शन किए गए। जब 27 करोड़ के ट्रांजैक्शन के बाद में उन्होंने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, तब जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस पर्सन के नाम से नोटिस सेज किया जिस पर्सन के नाम से वो जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म थी। तो यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि उनको जीएसटी का नोटिस आई, ये बात हमारे सबके लिए है जो इस तरह के डॉक्यूमेंट किसी को भी व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कोई भी मांगे किसी भी पर्पस के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह से किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है। टाइम टू टाइम पे आपको चेक करते रहना है कि सर मेरे इस पेन नंबर पर कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर कोई गरीब जिसको कोई पता भी नहीं है, उसके नाम पर जीएसटी की फॉर्में चल रही है और उनको जीएसटी के नोटिसेस आने लगे हैं। तो आप भी अपने आसपास के जो भी लगे उनको भी आप अवेयर करें कि इसी तरह से डॉक्यूमेंट आप किसी भी पर्सन को सप्लाई यानी किसी भी पर्सन को प्रोवाइड नहीं करें। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज था। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चला कि सर ऐसा भी होता है। सो थैंक यू सो मच।